व्हाइट वॉश 2-0 से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज हरा दी है। ये बड़ी न्यूज है। इन भिखारियों को शर्म आनी चाहिए यार। अब भाई एक जगह इनका नाम था क्रिकेट में, कम से कम वहां पर तो ऐसा था कि भाई टॉप 4 टॉप 5 में आते थे लोग, लेकिन अब वहां पर भी भाई इनको कभी अफगानिस्तान पेल रहा है, कभी श्रीलंका पेल रहा है, कभी आयरलैंड पेल रहा है, अब घर में जाकर बांग्लादेश ने पेल लिया, जो कभी नहीं किया था बांग्लादेश ने। 2-0 से इनको टेस्ट सीरीज हरा दी। शर्म आनी चाहिए इनको यार, शर्म आनी चाहिए। जिस तरह की क्रिकेट इन्होंने खेली है इस 2 मैचेस में, अब पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता अंदर मैनेजमेंट में क्या चल रहा, ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा, कप्तान ने क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन अगर इंडिविजुअली भी अगर 11 का 11 खिलाड़ियों को अगर पूछेंगे ना, 13-14 खिलाड़ियों ने खेला इनके 2 मैचेस में, चेंजेस बहुत हुए, लेकिन भाई साहब निकालो ना, एक एक परफॉर्मेंस निकालो, किसने क्या किया है, किसने क्या किया है। और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस निकालो, उन्होंने देखो इंडिविजुअली एक एक खिलाड़ी ने भाई अपना पूरा योगदान दिया है, पूरा का पूरा योगदान दिया, चाहे बैटिंग की बात करो, बॉलिंग की बात करो, फील्डिंग की बात करो भाई, चाहे कप्तानी देखो, कब क्या चेंजेस करने, कहां पर क्या इंपॉर्टेंट है वो देखो। लेकिन तुम्हारी साइड से कप्तानी भाई 3rd क्लास, बैटिंग 3rd क्लास, टॉप ऑर्डर से भाई सऊद, चाहे वो शफीक की बात करें, चाहे वो सैम अयूब की बात करें, चाहे वो शान मसूद की बात करें, खुद कप्तान भाई इतना लेजी कप्तान। इसकी पर्सनालिटी को देखे पहले मुझे लगता था भाई ये कम से कम दिखता है एक जैसे इंडियन जैसे बिहेव करता था बंदा, भाई छाती तान के चलता था, लेकिन छाती तान के तो आज भी चलता है, लेकिन कुछ नहीं है, बिल्कुल फीका है, फीका कप्तान है, कुछ नहीं इसके अंदर भाई। 2 मैचेस की 4 इनिंग में मैंने देखा, ये तो बिल्कुल ऐसा लगा फालूदा यार, खत्म कप्तान है। उसके बाद बाबर आजम सो कॉल्ड किंग, ठीक है एक खिलाड़ी का डाउनफॉल आता है, लेकिन इतना भी क्या डाउनफॉल है कि तुम 4 इनिंग्स में अपने घर पे रन नहीं बना पा रहे हो। कोई बड़ी टीम होती है, मैं मानता हूं कि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स हैं भाई, दिख रहा घातक बॉलर, और इंग्लैंड के बॉलर वहां पर मैं मानता हूं कि थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन भाई तुम बांग्लादेश के बॉलरों के सामने इतनी स्ट्रगल कर रहे हो, तो फिर तुम फैब फोर की क्या बात करते थे कि हम फैब फोर में रखना चाहिए, हमारा किंग को ये करना चाहिए। भाई कहां पर रखना, कैसे रखना है? बांग्लादेश के जैसे भाई, मैं तो बांग्लादेश के बॉलरों को उस लेवल पे कंसीडर नहीं करता हूं जिस लेवल पे मैं देखता हूं कि बाकी टीमों के बॉलर है। 4 टीमें जो इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बॉलर्स है, न्यूजीलैंड भी उसमें वो करेंगे, लेकिन बांग्लादेश के उतने खास बॉलर नहीं है उनके पास। अब थोड़ा थोड़ा फास्ट बॉलर हैं भी, और उसके अलावा स्पिनर तो पहले से अच्छे रहे उनके पास, लेकिन फास्ट बॉलर नहीं थे, उतने खास नहीं थे, बॉलिंग लाइनअप कभी भी खास नहीं रही उनकी, लेकिन वहां पर भी तुम इस तरह से स्ट्रगल कर रहे हो। जहां पर तुम्हारी बात होती है कि दुनिया के टॉप 5 में रखने के लिए, भाई टॉप 5 बल्लेबाजों में आता है बंदा, पता नहीं यार, मुझे नहीं समझ में आता ऐसा क्या हुआ इसके साथ में पिछले 2-3 सालों में। क्या ये टेस्ट में भी कप्तानी चाहता है कि मुझे कप्तानी दो तभी मैं मारूंगा रन्स, कुछ बोल नहीं सकते। उसके बाद आएंगे भाई मोहम्मद रिजवान पे आएंगे, या फिर सऊद शकील पे। सऊद शकील यंगस्टर है, उस हिसाब से पता नहीं, मेरे को नहीं समझ में आया भाई। पिछले अगर आप देखेंगे जब बाबर आजम के टेन्योर में इन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन अब पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा। रिजवान ने बहुत अच्छा खेला, एक रिजवान है जिसकी मतलब तारीफ कर सकते हैं, तारीफ भी क्या करेंगे, एक ठीक ठाक खेला उसने, चाहे वो पहले इनिंग में बोलो, दूसरी में बोलो, या दूसरे मैच की पहले इनिंग में बोलो या दूसरी इनिंग में बोलो, पहले मैच, दोनों मैचेस में उसने बहुत अच्छा खेला, अपनी तरफ से उसने पूरा कंट्रीब्यूट किया। जब यार सब कोई नहीं चला तो वो अकेला क्या करेगा, अकेला क्या वो खाड़ेगा। सलमान अली आगा, उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बैट से बॉल से उसने बहुत अच्छा किया सलमान अली आगा ने, लेकिन बॉलरों की अगर बात करें तो बॉलरों ने डिसअपॉइंट किया भाई। अगर देखें घर पर इनके यार, इनके भी तो बोलते हैं जिस तरह के इनके पास बॉलर थे, साइंसा आफरीदी, द ईगल, ये लोग बोलते ना द ईगल, भाई वो तो परकच्चे उड़ा देता ना बांग्लादेश का, अगर जिस तरह के बोलते थे, जिस तरह उसका नाम था, जिस तरह के उसके इन्होंने हव्वे बना रखे थे। उसके अलावा नसीम सा यंगस्टर, जिसको भाई ये लोग मतलब बहुत बार आपने देखा कंपैरिजन करते बुमराह के साथ में। एक बार एक इंटरव्यू के दौरान जब बाबर कप्तान था, उसको पूछा गया कि भाई तेरे पास 10 रन है T20 में और तुझे बॉल मतलब 2 ऑप्शन है तेरे पास, जसप्रीत बुमराह और नसीम शाह, तो किसको देगा तू बॉल? बोल मैं नसीम शाह को देंगे, उसको बैक करूंगा। लेकिन नसीम शाह बुमराह के मतलब यार 1/4 पर भी नहीं है बुमराह के, यार तुम कंपेरिजन कर रहे हो उससे। खैर वहां से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बाकी बॉलरों ने क्या किया मेरे को समझ, जो अबरार बोलते हैं इनको, भाई ये बॉलर ऐसा है, ये दूसरे मैच में लाया उसको, उसने क्या किया? दोनों इनिंग्स में उसकी बॉलिंग देख लो आप, दोनों इनिंग में बॉलिंग देख लो, उससे अच्छा तो यार सलमान अली आगा ने बॉल कराए। उसके अब ये जो हमजा है, हमजा हो गया, ये शहजाद करके लड़का, जो दूसरा लड़का इनका, भाई उन दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, बहुत अच्छी बॉलिंग करी। मोहम्मद अली की बात करें, उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी, इन 2 सीनियर बॉलरों से भी अच्छी बॉलिंग करी उसने। लेकिन कप्तानी की अगर बात करें, कप्तानी भाई शान मसूद मेरे भाई, यार चेंजेस कहां पर क्या करना चाहिए तू देख रहा है, तेरे को पता चल रहा है कि भाई बैटर को ज्यादा से ज्यादा बॉलें खिलाओ, ज्यादा से ज्यादा बॉलें खिलाओ। अभी आज मौका था, अगर तुम ज्यादा से ज्यादा बॉलें डालते कि भाई नहीं बैटर को ज्यादा से ज्यादा वो करना, मारने के लिए मजबूर करना, अटैकिंग फील्ड रखनी, कोई बात नहीं, रन तुम्हारे पास थे नहीं, वैसे भी आगे आ जाता है, तुम्हें पता हारना तो है ही वैसे भी।
विकेट निकालने के लिए जाते, वो अटैकिंग खेलने के लिए जाते हैं उसके बाद। लेकिन तुम्हारा ऐसा नहीं था, तुमने बोला फास्ट बॉलर डालेंगे, हम बिल्कुल सामान्य फील्ड लगा के रखेंगे, तुम्हें मारना तो भाई मतलब एक आधा खाली इन्होंने वो सिंगल्स ब्लॉक करके रखे थे बस, उसके अलावा उनके पास चांसेस थे, वो उठा के मार रहे हैं ले चौका, उठा के मार रहे हैं ले चौका, हर ओवर हर दूसरे ओवर में एक चौका आ रहा था। फिर क्या था यार, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है और खास करके 5वें दिन, तो एक कप्तान को सोचना है भाई अटैकिंग करना है, अटैकिंग जाना है, बस खत्म करना है, कोई बात नहीं आर या पार। और तुम्हारा तो ये था कि तुम्हारे पास आर का तो कोई वो था ही नहीं, स्कोप था ही नहीं है, जीतने का तो चांसेस नहीं था तुम्हारा, ड्रॉ का चांसेस तो तुम बारिश के भरोसे बैठे हुए थे, खुद तुमने एफर्ट नहीं डाला। हैरान था मैं, हैरान था मैं, देख रहा था यार भाई सलमान अली आगा को लाओ, अबरार को लाओ, इन दोनों को लगा दो ना, दोनों एक साइड से तो स्पिनर लगा रखा, दोनों एक साइड से तो फास्ट बॉलर से जा रहा है। अगर आप देखें पिछले 10 टेस्ट मैचेस जो घर पे खेले उन्होंने, उसमें से 6 ये हारे और 4 इन्होंने ड्रॉ करे। मतलब कितनी पथेटिक क्रिकेट खेली उन्होंने घर पे। 10 टेस्ट मैचेस, लास्ट जो 10 टेस्ट मैचेस हैं, 6 हारे और 4 ड्रॉ करे। पहले तो पिचेस कैसी बन रही हैं, मतलब इतनी खत्म पिचेस कि भाई बॉलरों के लिए तो नर्क है, बॉलरों के लिए पूरी तरह से नर्क है। ये वाले जो पिच थी यहाँ पर थोड़ा लग रहा था हाँ यार कम से कम बॉलर को मदद है यहाँ पर, लेकिन भाई उसके बावजूद तुम हार गए। तुम्हारे जो होम कंडीशंस होने के बाद, कि तुम्हें पता होना ना कब विकेट कैसा बिहेव करेगा, 3 दिन बाद कैसा बिहेव करेगा, तुम्हें तो पता रहा होगा ना। खैर पता होने के बाद भी क्या करना जब तुमने यूज करना नहीं उन चीजों को। अबरार और सलमान अली आगा को तूने बॉल एक साथ में लाया नहीं, तूने बॉल करने के लिए। मैं तो हैरान था यार देखकर, मैं बोले यार कैसी कप्तानी हो रही है। एक जो क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा भी जानता रहेगा ना, वो भी ये बोले भाई यार दोनों स्पिनर को लगा ना, अभी चांस है, क्योंकि सामने वाले जाएंगे, चांस ले रहे थे वो, जैसे जैसे बारिश का साया सर पर आ रहा तो वो लोग चांस ले रहे थे। अब चांस ले रहे थे उसका मतलब तुम्हें अटैकिंग फील्ड लगानी चाहिए थी, सिंगल्स ब्लॉक कर दो, फिर मीन जगह पे 2 फील्डर लगा दो, कैचिंग पता नहीं मेरे को समझ में नहीं। इन्होंने खाली बस 2 सिंगल्स ब्लॉक कर रखे थे भाई, उसके अलावा भाई फील्ड सामान्य फील्ड थी जो मतलब रहती है कि भाई आराम से मारो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, नहीं समझ में आया मुझे। लेकिन उसके अलावा अब भाई बहुत सवाल उठ रहे हैं, चाहे कप्तानी पर हों, चाहे वो बल्लेबाजी पर हों, चाहे वो सफीक जो इनका बोलते हैं ना कि भाई ऐसा खेलता वैसा खेलता, जो जिसको ये राहुल द्रविड़ से कंपेयर कर रहे थे। उसके बाद सैम आयूब, उसने ठीक ठाक खेला, सैम आयूब बोलेंगे ठीक ठाक क्रिकेट खेली उसने। शान मसूद बल्ले से भी शांत, कप्तानी तो खत्म। बाबर आजम भाई बल्ले से भी शांत, और उसके अलावा पता नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा, वो चाहता है कि मुझे कप्तानी दो, दैट्स इट, मैं तभी रन बनाऊंगा जब तुम मुझे कप्तानी दो, मैं रन नहीं बनाऊंगा, मेरे हिसाब से तो ऐसा हो रहा है बाबर आजम। उसके अलावा भाई मैं साउथ शकील की बात करें, साउथ शकील मुझे नहीं पता, ये एक का पत्ता कटेगा इनका जो अभी इंग्लैंड वाली जो सीरीज आने वाली इनकी, मतलब अक्टूबर में इनकी 5 या 6 अक्टूबर या 8 अक्टूबर से इंग्लैंड की सीरीज इनकी चालू होने वाली, तो वहां पर मेरे को लगता है कि एक बल्लेबाज का तो पत्ता कटेगा, ये तो साउथ शकील का, या तो ऊपर नीचे से इसका पहले नंबर पे जो ओपन करता बंदा, इसका वो कट जाएगा, सफीक का कट जाएगा पत्ता साफ। लेकिन बॉलिंग में देखें तो भाई मेरे को तो यार जो एक्सपीरियंस बॉलर है उनसे अच्छी बॉलिंग इनके जो नए बॉलर्स हैं वो कर रहे हैं। नए क्या है वो मतलब उनके साथ में ही है, लेकिन जिनको कम मौके मिलते हैं वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन जो लगातार खेलते हैं, साइंसा अफरीदी वो नसीम साहब, उन्होंने उतनी अच्छी बॉल नहीं डाली। वो देखने वाली बात आगे रहेगी। लेकिन अब भाई इनकी मैनेजमेंट के ऊपर दबाव बनेगा, जिस तरह से इनके लोग बाहर जिस तरह से मतलब टारगेट कर रहे हैं खिलाड़ियों को, कप्तान को, बाकी चीजें कर रहे हैं बाहर, बिल्कुल बुरी तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत बुरी तरह से हो रहे हैं बाहर। अगर ये लोग कहीं मिल गए ना इनके मतलब वहाँ के पाकिस्तानी फैंस को मिल गए ना, चाहे वो बाबर आजम हो, साइंसा आफरीदी हो, शान मसूद हो, भाई वो लोग इतनी उनको इतनी चुभी है ना ये हार, बहुत चुभी है उनको फैंस को, तो वो लोग ना इनको कसम से इनके अटैक कर देंगे इनके ऊपर। इतना गंदा वो लोग अभी बिहेव कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। अगर आप जाएंगे इनके फॉर्मर क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, फिर उनके जो यूट्यूबर्स हैं जो क्रिकेट को कवर करते हैं, भाई मेरे सब लोग टूट पड़े हैं इनके ऊपर, गालियां दे रहे हैं, थूक रहे हैं। और ये चीज़ मतलब ठीक है, एक बार मैं मानता हूँ कि बांग्लादेश के साथ में नहीं हारना चाहिए था। हम भी ऐसा हुआ जब श्रीलंका के साथ में हमारी टीम हार गई थी ओडीआई में, आपने देखा रहेगा, तो वहाँ पर हमें भी बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा। ये मतलब ऐसा हुआ कि कैसे हो गया, हमारे खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। लेकिन भाई ये गाली देना, ये थूकना बीकना ये मत करो। मैं बोलता हूँ कि होता है, एक क्रिकेटर का फेज रहता है। बाबर आजम 16 इनिंग्स में कुछ नहीं किया उसने, कोई बात नहीं, आगे करेगा। मैं बोलता हूँ इंग्लैंड वाली सीरीज में करेगा, बड़ी सीरीज में करेगा, लेकिन इस शर्मनाक हार को छुपा नहीं सकते हैं। इतिहास इसको याद रखेगा, इसको जब हिस्ट्री पलटेंगे तो भाई वहाँ पर देखेगा। और बांग्लादेश के लिए तो ये बहुत सुनहरा दिन है आज का दिन, वो नोट करेंगे, बोलेंगे भाई ऐसा दिन हमारी हिस्ट्री में नहीं आया, ये दिन उनके लिए बहुत यादगार रहने वाला।
खैर अब जो आने वाला आगे का इनका मतलब WTC का साइकिल अगर आप देखें तो मतलब पाकिस्तान का ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बांग्लादेश का भी खत्म ही है, वो तो खाली बस उन्होंने इसको हरा दिया, थोड़ा बहुत वो लाइमलाइट में है। बाकी आप भाई WTC के पॉइंट्स टेबल पे देखेंगे तो इंडिया नंबर 1 पर है। वो पहले वाले साइकिल में देखा आपने WTC के, वहां पर इंडिया था, उनके साथ में फाइनल न्यूजीलैंड गई, जीते नहीं भले लेकिन पूरे WTC के साइकिल में डोमिनेट किया था। उसके अलावा दूसरे वाले साइकिल में देखें वहां पर भी भाई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया गए थे, नंबर 1 पर इंडिया ही था, अभी भी इंडिया ही है। और इंडिया मतलब इंडिया का तो पक्का फाइनल है, उसके साथ में सामने कौन आएगा, न्यूजीलैंड आएगा या फिर इंग्लैंड आएगा या फिर मतलब ऑस्ट्रेलिया आएगा, ये तीनों में से एक आएगा, तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पेल देंगे। इस बार तो अब जीतने वाले WTC का फाइनल। खैर भाई जो जिस तरह से बांग्लादेश ने क्रिकेट खेली है, जिस तरह से पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, वो उस चीज पर अपनी राय दीजिए। मेरे हिसाब से सिर्फ एक बल्लेबाज को टारगेट करना बिल्कुल गलत है। आप पूरी टीम को देखो ना, इनकी पूरी टीम ने बहुत गंदा खेला और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा खेला यार। 26 पर 6 हुए थे उनके, दूसरी इनिंग में अगर आप देखें तो 26 पर 6 होने के बाद जिस तरह से मिराज और लिटन दास ने कमबैक करवाया, उस कमबैक के बाद आपने देखा भाई उन्होंने लगभग उनके थे 274, उन्होंने 262 तक वो पहुंच गए थे। 262 पहुंचने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी भाई, वो दूसरी इनिंग में इनको आने दिया, उसके बाद 172 पर इनको ऑल आउट कर दिया। 172 पर ऑल आउट करने के बाद फिर बोला के बाद फिर आए वो, और पहले ही दिन कल ही देखा आपने कि जब उनको कुछ ओवर्स मिले थे बल्लेबाजी करने के लिए, तो वहां पर उन्होंने 40 रन बना दिए थे। 40 रन बनाए, खुल के खेला, लंबे लंबे छक्के मारे भाई। और उसके बाद आज देखा आपने, बिल्कुल ऐसा डर के नहीं गए कि भाई ऐसा होगा वैसा नहीं भाई, आराम से खेला, खुल के खेला भाई, छक्के चौके सब मार रहे थे वो लोग, उठा के खेल रहे थे, कोई डर नहीं था। इसके लिए अगर उठा के खेला तभी उनके 4 विकेट गए, अगर वो उठा के नहीं खेलते, डर डर के खेलते, अगर सोचते कि लंबा, क्योंकि उनको पता था कि बारिश आ गई तो मैच चले जाएगा, बारिश के चक्कर में उन्होंने जल्दी जल्दी में और मैच खत्म कर दिया था। खैर भाई बहुत अच्छा खेला बांग्लादेश ने, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली जिसके चलते आज वो विनर है, और पाकिस्तान ने बहुत गंदी क्रिकेट खेली जिसके चलते वो लूजर है। और पहली बार हिस्ट्री में भाई बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया, 2-0 से टेस्ट सीरीज हराई है। खैर यार आपको क्या लगता है भाई कि पाकिस्तान की इस खराब क्रिकेट के पीछे या फिर ऐसे खराब परफॉर्मेंस के पीछे जो जिस तरह का डाउनफॉल उनका देखने मिला है, भाई पॉलिटिक्स की वजह से ऐसा हुआ या फिर अनइवन जो चेंजेस हुए हैं, भाई कप्तान बदल दिया या बाकी चीज़ें जो हुई हैं ऊपर नीचे उसकी वजह से ऐसा खेल रही है टीम, या फिर कुछ और है कि भाई बाबर आजम को ही कप्तान बनाना दोबारा ऐसा कुछ है समथिंग। खैर यार अपनी राय दीजिए इस सीरीज पर, आपको क्या लगा कि बांग्लादेश ने ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेली या फिर पाकिस्तान ने खराब क्रिकेट खेली, अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। और साथ साथ अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।